बेटा, हमारे पास पोटेंशियोमीटर की नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट यूज़ है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू शेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर के यूज से हम दो शेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक करंट फ्लो नहीं करता तब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। तो कहता है हम दो शेल्स की ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेंगे पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। हमने इससे पहले पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था, आज हम ईएमएफ कंपेयर करने सीखेंगे। देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, हम एक नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नल पॉइंट क्या होता है, जब पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल फॉल उसके पैरेलल पोटेंशियल के क्या हो जाता है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है, तो वो हमारा क्या करता है, डिफ्लेक्शन करने के गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देता है। तो वही लिया मैंने सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट। दिस इज अ ड्राइविंग शेल, ये क्या ले लिया हमने, एमीटर। करंट को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास क्या है, कोई भी वेरिएबल रजिस्टर यानी कि रियोस्टेट, जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करते हैं एक पर्टिकुलर करंट के लिए। और ये हमारे पास क्या है, ए से बी इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर। ए से बी इलेक्ट्रोड के बीच में क्या, कोई पोटेंशियोमीटर वायर जिसके पैरेलल में क्या लगा होता है, यहाँ पे स्केल। पैरेलल में क्या लगा होता है इसके, यहाँ पे कोई भी मीटर स्केल, जिसकी हेल्प से हम उस नल पॉइंट के वैल्यू को मेज़र कर लेते हैं कि वो कितनी लेंथ पे मिला है। यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारा स्केल, मीटर स्केल, जिसकी हेल्प से हम उस नल पॉइंट के डिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर लेते हैं बेटा, मेज़र कर लेते हैं कि वो हमारा कितनी लेंथ पे है। क्लियर, आगे चलते हैं। कहते हैं इसी एक इलेक्ट्रोड से हमने दो कनेक्शन लिए। फर्स्ट शेल क्या है हमारे पास E1, सेकंड शेल क्या है हमारे पास E2। फर्स्ट शेल का EMF E1, सेकंड शेल का EMF E2। यहाँ से हम एक डबल एंड की लेते हैं। क्या लेते हैं हम, डबल एंड की लेते हैं इस तरह से बेटा कि अगर हमारे थर्ड पॉइंट 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फर्स्ट सेल सर्किट में आ जाएगा, सेकंड हमारा आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा। थर्ड 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो सेकंड सेल सर्किट में आ जाएगा, फर्स्ट आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी गैल्वेनोमीटर और जॉकी की हेल्प से हम नल पॉइंट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बेटा, एक बार 1 के साथ और एक बार हमारा 2 के साथ। तो कैसे क्या करना है, देखो एक बार ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर, यहाँ तक का सबको सर्किट पता है कि जैसे इस वायर में करंट फ्लो करेगा, इस पोटेंशियोमीटर की जो वायर है इसके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हम इसकी को क्लोज करेंगे इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। सो ए और बी के बीच में इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है इसके पास, रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR रिलेशन से इस ए से बी इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल फॉल होगा। वो पोटेंशियल फॉल V ऑफ AB से हम इसका K निकाल देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर बेटा, तो ये कहता है एक तरह से जितनी इस वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, जितनी हम यूज़ करें वो लेंथ बढ़ती जाएगी, कोरस्पोंडिंग हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ था, तो लेंथ बढ़ेगी तो उस पोर्शन का टोटल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल फॉल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कि पोटेंशियल फॉल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल्स टू KL। यहाँ पे हमें क्या करना है, EMF कंपेयर करवानी है टू सेल्स की। ये कहता है सबसे पहले हमने A पॉइंट से, A इलेक्ट्रोड से हमने एक डबल स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ली। फर्स्ट के पाथ में आया E1, सेकंड के पाथ में एक शेल आया जिसका EMF कितना है, E2। E1 E2 के सामने हमने डबल स्टैंडर्ड की ले रखी है। साथ में क्या लगा, वो हमारा गैल्वेनोमीटर जो जॉकी से क्या है, कनेक्ट है। कहता अगर हम इस फर्स्ट थर्ड को कनेक्ट करेंगे, इफ़ वी कनेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड देन E1 शेल इज इन सर्किट,
E2 आउट ऑफ सर्किट। वही जॉकी को हम ए से मूव करवाना शुरू करेंगे। इनिशियली जैसे ही हमारी जॉकी किस पे, ए इलेक्ट्रोड पे है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मैक्सिमम। और क्या है हमारा वो E1। हमारे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक सर्किट में करंट क्या करता है, फ्लो करता है। कहता है जैसे जैसे हम जॉकी को आगे लेके गए, हम जॉकी को आगे लेके जा रहे हैं, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इन सर्किट बढ़ती जा रही है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल फॉल भी बढ़ेगा। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं हम इस सर्किट में, ये सिर्फ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स का। ईएमएफ चेक करें इसकी। ये कह रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर जॉकी को हम ए से बी की तरफ लेके जाएंगे, पोटेंशियोमीटर की लेंथ बढ़ती जाएगी तो उसका पोटेंशियल फॉल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V इज इक्वल्स टू K इंटू में L। K क्या होता है, पूरे वायर के लिए कांस्टेंट है, क्यों, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। टोटल पोटेंशियल फॉल निकाल लो, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, क्या आ जाता है बेटा, K आ जाता है। तो K क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का। कह रहा है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका पोटेंशियल फॉल इसकी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल। अब जो पोटेंशियल इस J1 पे वही पोटेंशियल इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, जो पॉजिटिव पे वही A1 पे, A पे। तो बेटा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल फॉल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल फॉल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा। हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। और फर्स्ट सेल के लिए हमारा वो पोटेंशियल फॉल E1 के इक्वल, और पोटेंशियल फॉल क्या होता है, K इंटू में L1। क्लियर। अब हम करेंगे सेकंड कोइन सर्किट, फिर से जॉकी को मूव करवाएंगे। हम एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जब इसका पोटेंशियल फॉल इसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर से हमें वो E2 इज इक्वल्स टू V ऑफ पोटेंशियोमीटर, और V ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा, K इंटू में L2। दोनों को क्या करवा लेंगे, हम कंपेयर करवा लेंगे। ये है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू शेल्स यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो कैसे क्या करेंगे हम इसका, ये कहता है इनिशियली क्या कहा हमने, कनेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को क्या क्या हमने कनेक्ट किया, फर्स्ट एंड थर्ड, सच दैट E1 shall having E1 EMF is in circuit। हमारा क्या आ गया, वो सर्किट के अंदर आ गया। और हमारा E2 पोटेंशियोमीटर कौन सा जिसकी EMF कितनी है, E2, वो हमारा क्या रह गया, आउट ऑफ सर्किट। E1 इज इन द सर्किट एंड E2 इज आउट ऑफ सर्किट। E1 shall is in circuit and E2 remains out of circuit। Adjust the position of jockey, adjust the position of jockey at a point, at null point where galvanometer shows no deflection, where galvanometer shows no deflection। गैल्वेनोमीटर जहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, सो पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, उसका जो पोटेंशियल है वहाँ का पोटेंशियल फॉल उस एल लेंथ के अंदर जो है वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ टू शेल। देखो एक बार, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो तो इसे कनेक्ट है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। नेगेटिव है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल इसका पोटेंशियल फॉल हो जाएगा, तो जे का पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की क्या हो जाएगा, इक्वल। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा, शोज नो डिफ्लेक्शन। क्या कर लेंगे, हम उस लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, क्या करेंगे, हम उस लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, सच दैट, सो दैट EMF of the shell
is equal to the potential difference between the point A and J of the potentiometer, such that EMF of shell E1 is equals to potential difference between the point A and J1, और J1 किस पे है? L लेंथ पे, which is at L1 लेंथ, J which is at L1 लेंथ। क्लियर बेटा? तो हम क्या कहेंगे, E1 इज इक्वल्स टू V ऑफ पोटेंशियोमीटर, V1 बोल दो, दैट इज KL1। सो E1 EMF of a shell is equals to KL1। now अब हम क्या करें, 1 और 3 का सर्किट तो ब्रेक कर दें, 1 और 3 का सर्किट क्या कर दें, ब्रेक, और 2, 3 का सर्किट क्लोज कर दें। नाउ द प्लग इज इंसर्ट बिटवीन between 2 and 3 such that E2 shell comes in circuit। E2 shell हमारा किस में आ जाएगा, सर्किट में, and find the position of null point। क्या है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे है, L2 पे। क्लियर बेटा? किसकी हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। क्या होगा इससे, E2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, KL2, नल पॉइंट हैविंग सेम potential fall in potentiometer wire becomes equal to E2 पोटेंशियल। क्लियर बेटा? सो क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 इज इक्वल्स टू KL2। E2 किसके इक्वल आ जाएगा, KL2। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे बेटा हम, कंपेयर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 अपॉन E2, K से K कैंसिल, इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो इस तरह से हम बेटा दो शेल्स की EMF को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब कुछ एक पॉइंट है इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, क्या क्या है बेटा, देखो एक बार। सबसे पहली बात ये कहता है कि A और B के जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें जो करंट फ्लो करता है इस सर्किट के कारण, हम उस करंट को कांस्टेंट रखेंगे बेटा। क्या रखेंगे, हम उस करंट को कांस्टेंट रखेंगे। करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरा जब तक आप एक्सपेरिमेंट करोगे, दोनों शेल्स के लिए, दोनों E1 सर्किट में लेके आओगे और E2 सर्किट में लेके आओगे, दोनों के लिए करंट की वैल्यू क्या रखोगे, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट नहीं होता, I कांस्टेंट नहीं होता, तो दोनों के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट K कांस्टेंट नहीं होता, और K कांस्टेंट नहीं होता तो जो हमारा E1 अपॉन E2 हम कंपेयर करवा रहे हैं, KL1 KL2, तो अब हमारा K डिफरेंट होता, तो बेटा हम लेंथ से इनको कंपेयर नहीं करवा सकते थे। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो क्या है कि करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड क्या कहना चाहता है बेटा, ये कहता है जो इसमें करंट फ्लो करवा रहा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि अगर आप कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ करते जाओगे तो वायर में हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ए और बी के बीच में हीट बढ़ती जाएगी, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर से वही बात, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल फॉल चेंज हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप और टोटल रेजिस्टेंस से हम इसका क्या निकालते थे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेके चलते थे, जो अब तक दोनों में क्या लिया था हमने, कांस्टेंट। लेकिन अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वायर का चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कहें बेटा कि हम लॉन्ग टाइम के लिए इसको कंटिन्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम बीच में इसको करके और अपने की इसको स्विच ऑफ करेंगे। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे कि ये गर्म हो जाए, उस कंडीशन तक हम इसको नहीं लेके जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये कहता है ये जो ईएमएफ है ना हमारी ई, ये ई हमेशा E1 E2 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। EMF ऑफ ड्राइविंग शेल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन EMF ऑफ प्राइमरी शेल्स। ड्राइविंग शेल की EMF हमेशा प्राइमरी शेल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो EMF है हमारी ई, ये ही क्या होती है, ड्रॉप होती है ए बी में और आर में। हम क्या निकालते हैं सबसे पहले पोटेंशियोमीटर में, करंट क्या होता है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। आई आ जाता है, वो आई इंटू आर इसमें ड्रॉप होगी और आई इंटू आर पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होगा। तो ये ई वी ऑफ ए बी प्लस वी ऑफ आर के क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स कभी भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी का, वो ई से क्या रहेगा, कम रहेगा। जब ए से बी का फुल पोटेंशियल डिफरेंस इस ई से कम है तो हम सिर्फ इसी के पोटेंशियल फॉल के इक्वल तो इसका ईएमएफ कंपेयर कर सकते थे। अगर हमारा ये ईएमएफ इसके पोटेंशियल फॉल से क्या है, ज़्यादा है, तो हमें कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ही है तो हमारा तो पोटेंशियल फॉल यहाँ पे क्या हो चुका, मैक्सिमम। और ये ईएमएफ इससे क्या है, ज़्यादा, तो हमें कभी भी नल पॉइंट सर्किट के अंदर नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग शेल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी शेल्स। हमेशा वो इससे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये कहता है जो पोजीशन हम जॉकी को फाइंड आउट करते हैं, वो कभी हम ये नहीं कि कंटिन्यू रब करते चलेंगे, हम जॉकी को टच करते हुए चेक करेंगे, रब नहीं करेंगे। रब हम उसको कंटिन्यू रब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ जॉकी को एडजस्ट करेंगे एज को टच करके। अगर आप करोगे कंटिन्यू मूव करवाओगे तो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो मे बी रिमेन्स यूनिफॉर्म, मे नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कंटिन्यू आप यूँ टच करवाते जा रहे हो जॉकी को, ठीक है, तो वो एरिया ऑफ यूनिफॉर्म जो हम कंसिडर कर रखा वो मे बी कॉन्स्टेंट ना रहे। तो इसलिए हम कभी भी कंटिन्यू रब नहीं करवाएंगे, हम उठा के टच करेंगे, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को। क्लियर? तो इस तरह से हम दो ये लेंथ निकाल लेंगे, किसके लिए, E1 और E2 के लिए। E1 के लिए KL1, E2 के लिए KL2। जैसे कंपेयर किया, के इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो दोनों में क्या है, सेम, के से के कैंसिल। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। क्या निकल गया, हमें दोनों शेल्स को कंपेयर करवा लिया, किसकी EMF ज़्यादा है, किसकी EMF क्या है, कम है। अब नेक्स्ट हम इसी के क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे।